हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सोच विचार में है आप बहुत ज़्यादा, क्या करें क्या नहीं करें। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या है अभी, किस एनर्जी में हैं आप। आपकी एनर्जीज़ क्या है अभी, किस एनर्जी में हो आप इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी। किस एनर्जी में हो आप। जजमेंट। सो किस एनर्जी में हैं आप अभी, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। जजमेंट। सो आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास सोर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। प्रोमिनेंटली जो है वो है लियो सिंह राशि, कैंसर, कर्क राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। एंड अगर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है और 2 की वाइब्रेशन है। तो जनवरी मंथ या फरवरी मंथ आप लोगों से इम्पॉर्टेंट, आपसे कनेक्टेड हो किसी तरह से, इस कनेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर पिछले 2 महीने, 1 महीना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये नंबर्स आपके लिए उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर किसी तरह के कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, कुछ नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस था तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे होंगे आपके इस समय, काफ़ी हाई हों, बट वो बैलेंस होंगे। सो अल्फ़ाबेट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए है, सी है, ई है, पी, एन, टी, एल, ई, एस, आर, जी, एच, डब्ल्यू, ओ, एफ, आई, जे, एम, एन, टी, जे। हाँ, बोल दिया ना जी। सो ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। क्या एनर्जीज़ है। जजमेंट टाइम है ये, जजमेंट टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ भी बॉटम ऑफ द डेक चेक किया था तो जजमेंट ही था वहाँ भी। तो डेफिनेटली एक न्याय, एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कह लीजिए डिवाइन एनर्जीज एट वर्क, वो इस रिश्ते के लिए या आपको न्याय देती नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, जो भी चीज़ें स्टक थी या किसी तरह के लूप में आप फंसे हुए थे, चाहे वो लव लाइफ हो या कुछ और सिचुएशंस हो आपकी लाइफ की, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ही तरह की पैटर्न, बार बार रिपीटेड पैटर्न्स में आप अटके हुए थे, तो वहाँ से चीज़ें मूव होती नज़र आ रही है। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से बाहर निकल रहे हैं। रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ किसी तरह का कह लीजिए कि एक डिवाइन जजमेंट होता नज़र आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रहा है, जहाँ आपको एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आप में बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है, बहुत ज़्यादा आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरनली, जैसे हर चीज़ को सोचना समझना, वो वाली एक डीपर थिंकिंग वाली एक एनर्जी की, जहाँ हर चीज़ को बहुत गहराई से या बहुत पेशेंस के साथ आप चीज़ों में सब्र के साथ चलते नज़र आ रहे हैं इस समय। और डिवाइन पर सरेंडर की एनर्जी है कि जहाँ आपने डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दिया है, कि उनको कहा है कि अब आप देखें कि क्या करना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ एक डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रहा है। किसी तरह की नई शुरुआत है। फिनेंशियल अबंडेंस भी आ रही है आपकी लाइफ में। किसी तरह की अगर स्टेबिलिटी या कुछ स्ट्रगल थी कुछ चीज़ों में, जहाँ पर आप आपके करियर या किसी भी लाइफ का एरिया ऑफ लाइफ हो, तो वहाँ पर भी चीज़ें स्टेबल होती नज़र आ रही है। एक कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है आपकी तरफ। तो किसी तरह की एक न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, एक स्टेबल वे में, एक प्रॉपर वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। इमोशनली आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग है, अकेलापन है जो बहुत समय से आप फेस कर रहे हैं। बहुत समय से एक वेटिंग एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट हो, या सिर्फ सोशल मीडिया पर आप एक दूसरे को देख पाते हैं।
बट पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे लेकिन चीज़ें फिर भी संभल नहीं पाए। आपने बहुत मेहनत की है इस कनेक्शन के लिए, जितना हो सकता था स्ट्रेंथ लगाना, जितनी अपने आप को आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जिस जिस तरह से आप अपने आप को इस रिश्ते को बनाने के लिए आप कर सकते थे, आपने सब प्रयास किए हैं। तो वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक पछतावा डेफिनेटली रह रहा है इस समय। पास्ट की बातें आपको भुला नहीं पाते, हमेशा 24/7 आपके दिल दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं, जो भी आप लोगों का सेपरेशन है, जो भी चीज़ें रही हैं। और अंदर से टूट गए हो, दिल जैसे होता है ना कि टूट जाता है, बिखर जाता है कि इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत के बाद भी चीज़ें कुछ नहीं हो पाई। एक वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर जस्ट आपने सरेंडर किया हुआ है, वेट कर रहे हो कि अब ईश्वर, आपके जो खुदा हैं, आपके जो मालिक हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आते हैं, वो आपको क्या सर्व करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक मूवमेंट आ रहा है, एक चैरियट भी साथ में है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी स्टक एनर्जीज हैं, जिस भी तरह की सिचुएशन में आप ट्रैप थे, स्टक थे, रुक से गए थे, कंफ्यूज थे, डायरेक्शन लेस थे कि नहीं समझ आ रहा था कि किस दिशा में लाइफ जा रही है, तो वहाँ पर एक दिशा, एक डायरेक्शन मिलती नज़र आ रही है आपको। अपनी पावर्स का कंट्रोल वापस से आप लेते नज़र आ रहे हो, जो इम्बैलेंस वाली या इमोशनल लॉस वाली एनर्जीज़ में रहे हैं उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, स्टॉक करते हो। थोड़ा सा आपका बिहेवियर इस समय हो सकता है, मूड स्विंग्स भी हो जाते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हो कुछ बातों का, बट वो जो इमोशनल सप्रेशन है, जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उस वजह से वो शायद रिएक्शंस कई बार आ जाते हैं। बट कहिए कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, उनके बारे में हर जानकारी रख रहे हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने में हिम्मत बना कर रखी हुई है, सब्र बना कर रखा हुआ है कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ें जैसे डिवाइन एनर्जीज, कुछ मूवमेंट, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में लाते नज़र आ रही हैं। वो बहुत बेहतरीन बदलाव होंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, जो हर तरह की स्टेबिलिटी, एक स्टेबल वे में आपकी लाइफ को आगे ले जाता नज़र आ रहा है। जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है साथ में, ये है तो, और साथ में चैरियट है, तो डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल वे में चीज़ें आगे मूव करेंगी, शिफ्ट होंगी। तो आप ईश्वर पर जो आपने सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन एनर्जीज पर, यूनिवर्स पर, तो वो आप जस्ट अपना फेथ बनाए रखें। आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। एंड जो अभी आपको अंधकार लगता है कि शायद ये सब बातें आपसे कैसे रेजोनेट करेंगी, वो चीज़ें आप होते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। अभी इस समय बहुत अंधकार है, इस समय वेटिंग है कि पता नहीं कितने समय हो गया है, आप एक सब्र बना कर रख रहे हो कि हाँ चीज़ें अब ठीक होंगी, शायद अब होगी, शायद आज कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, चाहे शायद आज कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो। बट वो अब होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पावरफुल है। यहाँ मेजर आर्काना ये भी है, ये भी है, और स्ट्रेंथ भी मेजर आर्काना हो जाता है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल है। तो ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड होते हैं। तो लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है। तो होपफुल रहिए, आपकी लाइफ बेहतरीन बदलाव की तरफ जा रही है। जो इमोशनल सफरिंग है उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, करते रहते हो, आप करते रहिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे, चीज़ें एक स्टेबल वे में आएंगे। वो जो हमेशा एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, जिसने आपको भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रखा है, वो वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ। एक स्टेबल वे में चीज़ें हैं। एंड आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय। वो भी सारी नज़रें बना कर रखते हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, सारी नज़रें वो भी बना कर रखते हैं। तो डेफिनेटली लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। आने वाले समय में आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड आप अपनी लाइफ की कह लीजिए कि का कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हो, कमांड लेते नज़र आ रहे हो कि अब आगे बढ़ना है चीज़ों में। जो अंधकार वाला फेज है उससे बाहर निकल रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या एनर्जीज हैं। सारे किंग्स आ रहे हैं यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। क्या सोच रहे हैं आप। सो अगर आपके, चलिए आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है,
एंड सोर्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और जो प्रोमिनेंटली है वो लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, और वृषभ राशि टॉरस, एंड कैप्रिकॉन मकर राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में है? डेविल आया है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन अ पॉजिटिव वे कहेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जहाँ आपके लिए एक फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती नज़र आ रही है, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने बहुत कंट्रोल रखा है, अपने ऊपर इन्होंने बहुत कंट्रोल रखा, बहुत सारे दायरे बना के रखे हैं आपके और खुद के बीच में। बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जहाँ पर बहुत ही खुद के अंदर ही दिल दिमाग में बहुत जंग रही कि किसी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हो, किसी तरह से आपको भुलाकर सिर्फ अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपने नेम फेम जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, अबंडेंस पर, उन चीज़ों पर फोकस करें। बट इनके हर प्रयास कह लीजिए कि फेल होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर ये आपके लिए और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन की एनर्जी कह लीजिए, एक ऑब्सेशन की एनर्जी कह लीजिए, पोजेसिवनेस है। आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कि अब जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी चीज़ें ये कर रहे थे, उनसे बाहर निकलने की एनर्जी है। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके इस समय। डेफिनेटली इन्होंने समाज, सोसाइटी या कुछ इमेज के चलते, या कुछ ऐसे रीजंस जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अलग होते हैं, उस वजह से आपसे दूरियां बनाई थी, कि इनका परिवार, इनकी इमेज, इनका नाम, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन पर, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना, बहुत कुछ चीज़ें, और बहुत ज़्यादा हाइड करके रखना इमोशंस अंदर, चाहे जितना भी ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हाई हो, लेकिन वो सामने नहीं लाते, बहुत ज़्यादा अपने आप को दायरों में रखते हैं, ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट कह लीजिए। लेकिन एट प्रेजेंट इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, जहाँ 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, जिस तरह से आप नर्चरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी लुक्स, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहाँ वीनस का सिंबल है, तो डेफिनेटली रोमांस बहुत ज़्यादा कह लीजिए, रोमांटिक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाई हैं इनकी, आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक अलग सी एनर्जी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है कि ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए। डेफिनेटली आपका पास्ट में कमिटमेंट को लेकर बहुत कुछ आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, किसी तरह के बहुत टॉक्सिक झगड़े हुए हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया हो जहाँ पर, या किसी तरह के इनका ईगो बहुत ज़्यादा होगा, तो ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि चीज़ें टोटली बिखर गई थी, जहाँ ये भी अपने ईगो में चले गए थे, लेकिन अभी ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव, खिंचाव महसूस करते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आप एक प्योरिटी के साथ कह लीजिए, एक बहुत ही अनकंडीशनल लविंग वे में, केयरिंग वे में आप इनके लिए हमेशा साथ रहे हैं, या बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, आपके साथ अबंडेंस फील करते हैं, आप जैसे इनके परफेक्ट पार्टनर हो, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सन एनर्जीज भी हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन आता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, सन है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो दायरे, जो दीवारें इन्होंने अपने आप रखी थी, या कोई और सोसाइटी या इमेज की वजह से दूरियां बना रहे थे, तो अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट के बारे में, चीज़ें आगे ले जाने के बारे में बात कर सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड द लवर्स है, तो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ ही एक सोल टू सोल एक अलग सा बॉन्ड है, एक अलग सा रिश्ता है, एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। जो कंपैटिबिलिटी या जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, या जिस तरह का भी जो एक केमिस्ट्री आपके साथ है, वो ये किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं, चाहे जितने भी लोग इनके आसपास हों, लेकिन उनके होते हुए भी बहुत ज़्यादा खालीपन है, एक अकेलापन है, कि ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आ रही है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो पहले सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये किसी तरह की काफ़ी लोग इनके आसपास हों, कि काफ़ी लोगों के बीच में हमेशा रहते हों, काफ़ी एक इन्फ्लुएंसर जैसे होता है, उस तरह की एक एनर्जी है जहाँ पर इनके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या इनका परिवार ऐसा है कि जिस वजह से ये आपसे बहुत दूरियां बनाते थे। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है, जिस भी लेवल पर हों, जहाँ भी ये काम करते हैं, इनके आसपास बहुत लोग होंगे जो इनको पसंद करते होंगे, या इनकी तरफ काफ़ी वो, तो ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं पास्ट में। बट अब आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं
जिसके साथ ये एक्चुअली अपनी लाइफ आगे की बिताना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे। पास्ट में अगर ये थोड़े से नॉन कमिटल थे या थोड़े प्लेयर एनर्जीज थी जहाँ पर कैजुअल वे में चीज़ों को आगे ले जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जी में ज़्यादा थे, तो अब इस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट दे, एक स्टेबिलिटी दें। डेफिनेटली आपसे दूरियां ने इनको काफ़ी इमोशनली हर्ट किया है, इमोशनली सफरिंग देखी है इन्होंने, जो ये इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। काफ़ी रिग्रेट भी रहा है, काफ़ी सफरिंग रही है, जहाँ पर ये भी रातों को सो नहीं पाए हैं, चाहे सामने से शो अभी भी ना कर रहे हो, आपको लगेगा ये तो परफेक्ट है, ये नॉर्मल है, ये कहाँ परेशान हो रहा है, ये हो रही है, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब्ड रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहे हैं, कि जहाँ पर अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन टाइम्स में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एम्प्रेस क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस समय। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? वही है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो इन्हें लगा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग डील नहीं है कि आपसे दूरियां बना ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसके बाद आइसोलेटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है, और जैसे आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे, या एक इमोशनली जिस तरह से आप इनकी स्ट्रेंथ थे, रे ऑफ होप रहे हो, ब्राइटनेस रहे हो इनकी लाइफ में, वो सब चीज़ों को महसूस कर पाए हैं। आपके से दूरियाँ इनको आपकी कमी का एहसास करा रही हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत समय लिया है इन्होंने एक आइसोलेशन में, जहाँ पर लोगों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, एंड जजमेंट देना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में न्याय लाना चाहते हैं कि इनको इस चीज़ का फाइनली ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब एक रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों को आगे लेकर जाएं, जो पास्ट में एक इररिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों को समझते नहीं थे, जस्ट अपने मनमौजी स्वभाव में रहे हैं, जहाँ आप चीज़ें समझाते रहते होगे, आप इनके पीछे पीछे चीज़ें समझाने की कोशिश करते रहते होगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते होगे, बट ये अपने मन की करते आए हैं हमेशा। बट अभी इनको आपकी वैल्यू का एहसास होता नज़र आ रहा है, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो, वो समझ आ रहा है इनको। और ये डिवाइन एनर्जीज़ करा रही हैं, जजमेंट है तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज़ का काम है ये, जो इनको एहसास कराया जा रहा है आपकी कमी कितनी ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर रही है, या आपके बिना अपनी आगे की लाइफ बहुत ही एक कह लीजिए एक रूखी सी लगेगी इनको, जो आपके साथ एक बहुत ही एक कंप्लीट महसूस करते हैं, वो कंप्लीशन ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो डेफिनेटली एक जजमेंट आ रहा है, आपको न्याय मिल रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको एक न्यू बिगनिंग देती नज़र आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अगेन वही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है स्टेबिलिटी के बारे में, आपके साथ आगे फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत प्लस माइनस सब कुछ वो कैलकुलेटिव वे में हर चीज़ को सोचना समझना बहुत किया है इन्होंने, बहुत समय लिया है, बहुत परेशान किया है। जो ये आइसोलेटेड या डिस्कनेक्टेड भी रहे होंगे ना, तब भी आप बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे उस एनर्जीज़ में भी, क्योंकि ये कुछ ठीक से एक बहुत कोल्ड बिहेवियर रहा होगा इनका। बट इनको इसी आइसोलेशन में ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी स्टेबिलिटी है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन है, उनसे बाहर निकल रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपको स्टॉप करते नज़र आ रहे हैं। अगेन जस्टिस का कार्ड है, न्याय देना चाहते हैं, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया, इन्होंने इनसे जुड़े लोगों ने आपके पीठ पर वार किया है, आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को पूरी तरह से छलनी किया, तोड़ दिया, वहाँ पर एक न्याय आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चाहे इनकी लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स हों जिस वजह से इनको इस चीज़ का एहसास हो, चाहे किसी भी तरह से, बट ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ने की और रियलाइजेशन की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत इमोशनल सफरिंग देखी है, जो सेपरेशन रहा है आप दोनों के बीच में, जो दूरियां हैं अभी, जो आप बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं होंगे, या थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं, तो काफ़ी इमोशनल रहते हैं। आपको लेकर बहुत रिग्रेट करते हैं कि आप दोनों के बीच में क्यों दूरियां आ गई, या इनके जो डिसीजंस रहे, या जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जबकि आप हमेशा इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हो, हमेशा आपने इनका साथ दिया है, हमेशा आपने इस रिश्ते को संजो कर रखा है। और इन्होंने अपने कुछ रैश डिसीजंस हो सकते हैं, इनका एटीट्यूड हो सकता है, ईगो हो सकता है, कुछ इनके रीजंस, इनके कुछ किए के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो वो चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है, आपको लेकर बहुत इमोशंस आई हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ कप है, यहाँ टू ऑफ कप्स है। आपके साथ रीयूनियन जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत इमोशंस आई हैं इस समय आपके पार्टनर के, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, एक म्यूचुअल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको भुला नहीं पा रहे हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो।
मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। डेफिनेटली आप इनकी तरफ से कुछ जेस्चर बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर ये आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर सब पावरफुल कार्ड्स ही कहेंगे। यहाँ पर अगेन 3 किंग्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए चाहे स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे इमोशंस की बात हो, पैशन की बात हो, हर तरह से आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनका। एंड आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर एक सेकंड चांस या चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे चीज़ों में आगे बढ़ना है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स आपकी वर्ड्स समझ आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एंड जो ये आपसे सेपरेशन में रहे हैं, जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी लाइफ, अपना करियर, अपनी इमेज, अपना परिवार, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी आपको बुला नहीं पा रहे। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड आपकी फ़ोटोज़, आपके मैसेजेस, आपकी बातें सब बहुत याद करते हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, उस चीज़ का रिग्रेट है, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड किसी तरह की कह लीजिए एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, चाहे वो डेटिंग हो या जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, उससे नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है यहाँ पर। और हो सकता है कि माफ़ी भी मांग ले। चांसेस है कि इनको जिस तरह का अगर रिग्रेट है आपके साथ, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया या आपको बहुत कुछ ब्लेम लगाए हो सकते हैं, तो हो सकता है ये माफ़ी भी मांगे, नहीं तो कुछ उस तरह का जेस्चर करें कि जिससे आप समझ सके कि हाँ, इन्हें आपका दिल दुखाने का दुख हुआ है, रिग्रेट है। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट क्यों आया है? पास्ट में जो भाग रहे थे ना आपसे, झूठ बोलते थे, धोखा दे गए, माइंड गेम खेले, मैनिपुलेटिव रहे, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन थी कि जहाँ आप लोग बस परेशान होकर रह गए कि ये इंसान चाहता क्या है या चाहती क्या है। क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन था, फियर था, कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। तो बहुत सारी जो भी इनके पैटर्न्स थे ना, जिस भी डर में थे ये, उससे बाहर निकल रहे हैं। जो आपके सामने बाउंड्रीज लगा रहे थे कमिटमेंट के नाम पर या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे, मतलब एक बहुत इमेच्योर एक्ट करते थे, जहाँ आपके साथ आगे बढ़ने के, आपके साथ टाइम बिताना है, आपके साथ मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपसे चैट करनी है, लेकिन जहाँ आपके लिए स्टैंड लेने की या एक फ्यूचर की बात आए तो वहाँ पर ये बिल्कुल गायब हो जाते होंगे। तो वहाँ पर अब ये अपने में उतनी हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक स्टैंड ले सकें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, एक कमिटमेंट ला सकें, चाहे जिस भी तरह के डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, कास्ट, कल्चर, एज, सोसाइटी, समाज, इमेज, कुछ भी डिफरेंसेस हों या पेरेंट्स वैसे हैं, तो वहाँ पर ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सन क्यों आया है? आपके लिए एक्शन लेने को रेडी हो रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, जो भी चीज़ें हैं उनको पार करना चाहते हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत आपके साथ बहुत दिल दुखाने वाली बातें करी होंगी, उन्होंने बहुत हार्श रहे होंगे, बट अब उन एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल वे में आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लवर्स क्यों आया है। केयरफ्री वे में आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे हैं, जहाँ पर आपके प्यार का एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि बहुत गहरा रिश्ता है, आपके जैसा साथ कोई नहीं दे सकता इनका, आपके जैसा प्रोटेक्टिव कोई नहीं हो सकता, केयरिंग कोई नहीं हो सकता। एंड एक सोल टू सोल स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपके लिए है, सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। केयरफ्री वे में अब एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर पास में जो भी डर था, जो भी रीजंस की वजह से, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं कि, और एक ऐसी फियर या इनसिक्योरिटी की एनर्जी कि कहीं आपको खो ना दें। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच करें। जिस तरह के एक माइंड सेट है, जो एनर्जीज़ है ना इनकी, ये आपको बहुत जल्द आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो नेगेटिव बातें रही होंगी आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस के रीज़न रहे होंगे, उन चीज़ों को दूर करके अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें अभी इनके लिए उतनी मायने नहीं रख रही, जहाँ पास्ट में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मायने रखती थी इनके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके बीच में हुई है, लोगों की वजह से हुई, जहाँ ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करना ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे,
आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, तो अब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। किसी तरह का एक छोटा जेस्चर डेफिनेटली इनकी तरफ से आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ एक स्टेप है जो आपकी तरफ लेते नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का पछतावा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। तो एक स्टेबिलिटी की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। द डेविल क्यों आया है? द डेविल बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा बोझ है परिवार का, इनकी परिस्थितियों का, जहाँ पर ये बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत स्टक हैं, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। बैलेंस लाना चाहते हैं, जो पास्ट में इनकी तरफ से मिस्टेक हुई हैं, जो इन्होंने आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, जहाँ ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहते थे, जहाँ आप ही अपना प्यार न्यौछावर करते रहते थे इन पर, हर तरह से आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे, ये कुछ नहीं करते थे। तो उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि अब ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो चीज़ें पूरी तरह से टूट कर बिखर गई इनके एक्शन ना लेने के कारण। तो अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, एक कह लीजिए कंप्लीशन में आना चाहते हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह की कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड, बहुत ज़्यादा बर्डनड, एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, एक अकेलापन फील करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? जस्टिस, नेक्स्ट एक्शन। 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत चीज़ें बदल चुकी होंगी। यहाँ पर वही वाइब्रेशन अगेन टू, डेफिनेटली आने वाले 2 महीने, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये आपको अप्रोच करें, चीज़ें आगे एक यूनियन की तरफ जा चुकी हों। किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है। एट प्रेजेंट ये एक वेटिंग एनर्जीज़ में है। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत लोगों से कंपेयर करने वाले हैं, इनके आसपास जो भी लोग हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, एंड किस तरह से आपको अप्रोच करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और एक बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, एक बैलेंस लाएँ, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। तो होपफुल रहिए। एंड 2 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फरवरी मंथ, 2 महीने, 2 हफ्ते, ये सब आपके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अभी से जो भी समय है आप मानकर चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।